शांति। परमपिता परमात्मा के मधुर वाक्यों में से निम्न बिंदु इस प्रकार है। आज का प्रश्न है बहुत ही बढ़िया। देह अभिमानी बनने से कौन सी पहली बीमारी उत्पन्न होती है? यानी बॉडी कॉन्शियसनेस में आने से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? उत्तर है नाम रूप की। यह बीमारी ही बेकारी बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं आत्म अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करो। इस शरीर से तुम्हारा लगाव नहीं होना चाहिए। देह के लगाव को छोड़ एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। बाप तुम्हें जीवन बंध से जीवन मुक्त बनने की युक्ति बताते हैं। यही पढ़ाई है। बाबा कह रहे हमेशा आत्म अभिमानी रहो। बार बार बाबा हर मुरली में आत्म अभिमानी रहो, बाबा को याद करो। बस दो चीज़ों पर पॉइंट फोकस करते हैं, क्योंकि सारा ज्ञान इन दो चीज़ों पर। मैं आत्मा हूँ और मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ सिर्फ, बाकी सब भ्रम है। ओम शांति। रूहानी बाप कह रहे हैं कि आत्म अभिमानी अथवा देह अभिमानी होकर बैठना है। किसको याद करना है? बाप को। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। जब बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो उनको याद करना है। बेहद का बाप आकर समझाते हैं देह अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। एक तरफ से बाबा को याद कर पूजते हैं और दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वह सर्वव्यापी है। जिसने तुमको विश्व का मालिक बनाया उनको तुम माया के चक्र में आकर गाली देते हो। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, तुम मुझे अनगिनत जन्मों में ले गए हो, मुझे कण कण में कह दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बेहद के बाप की ग्लानि करते कितनी पाप आत्माएं बन गई हो। बाबा कह रहे हैं परमात्मा कि मुझे गाली भी देते हैं फिर भी मैं आता हूँ, क्योंकि बाबा ड्रामा पर अटल है कि ड्रामा एक्यूरेट है। बच्चे गाली दे रहे हैं तो वो उनका भी ड्रामा में पार्ट फिक्स है, इसलिए वो उस तरफ अटेंशन देता ही नहीं है। वो देता है सिर्फ अपने बच्चों को, आत्म अभिमानी साइलेंट स्टिल पॉइंट को देखता है सिर्फ, और जो पार्ट है वो तो चलिएगा ना। उसमें बाबा खुद कह रहे हैं कि ड्रामा अनुसार बाबा खुद कुछ नहीं कर सकते पार्ट में। बाबा सिर्फ अटेंशन विंग की तरफ देते हैं, आत्मा की तरफ देते हैं, जिससे आत्मिक शक्ति के बल पे आत्मिक सुख में अपन मतलब आत्मिक स्थिति में स्थित हो, जिससे ओरिजिनल आनंद की अनुभूति हो। और पार्ट धीरे धीरे मर्ज होता जाएगा ड्रामा अनुसार। महसूस ही नहीं होगा भले पार्ट कैसा भी चल रहा है, अगर अपन आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित हैं तो। वरदान। बाप की छत्र छाया में सदा मौज का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। जहाँ बाप की छत्र छाया है वहाँ सदा माया से सेफ है। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः दूर हो जाएंगे, मौज में रहेंगे, क्योंकि मेहनत मौज का अनुभव करने नहीं देती। छत्र छाया में रहने वाली ऐसी विशेष आत्माएं ऊंची पढ़ाई पढ़ते हुए भी मौज में रहती हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय है कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं, पास हुए पड़े हैं। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को मौज में रहने का संदेश देते रहो। यही सेवा है। यानी बाप की छत्र छाया में हमेशा मौज में रहो। यानी मैं आत्मा निरसंकल्प अशरीरी, बाबा भी है आत्मा अशरीरी निरसंकल्प। तो बाबा का पार्ट ड्रामा में इस प्रकार है कि वो आत्मा को ड्रामा से परे ले जाता है। जैसी बाबा है, जैसा परमात्मा है, वैसी मैं आत्मा हूँ। मेरा पार्ट है मनुष्य ड्रामा में मनुष्य का, और उसी प्रकार से थॉट फीलिंग इमोशनल फिक्स हैं, उनसे मैं अपनी पहचान बना लेती हूँ और दुख भोगती हूँ। फिर स्लोगन है जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानता है वही नाराज होता है। इस ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट फिक्स है। इसको इसी पे सारा ज्ञान फिक्स है। ड्रामा बिंदु, मैं बिंदु, बाप बिंदु,
का, क्या, क्यों, कैसे, ये सब प्रश्न नहीं उठने चाहिए। बस 3 तरफ बिंदु लगाओ, उड़ती कला का अनुभव करो। ओम शांति।